जय श्री श्याम दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ सब बढ़िया मस्त होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने छोटे से ब्लॉग में, अपने चैनल में। अब इस देर दूध वाला आ गया था, फिर मैं दूध लेने चली गई थी नीचे, फिर दूध लेके आई। फिर दूध लेके फटाफट ऊपर, पता है मैं तीसरे फ्लोर पर रहती हूँ, इतना ऊपर सीढ़ी चढ़ चढ़ के थक जाती हूँ। फिर आके बर्तन धोए, पतीला दूध का धो के फिर दूध चढ़ाने के लिए दिया, फिर सारे बर्तन धोए। फिर धोने के बाद मैं किचन की स्लैब वगैरह भी साफ़ करना था, पर क्या करूँ, मेरे हस्बैंड ना ऊपर से टी शर्ट नहीं पहनता है, पता नहीं क्यों नहीं पहनता है। वो व्लॉग में आने की कोशिश करते हैं, मैं कहती हूँ मेरे ब्लॉग में मत आया करो, पर फिर भी उन्हें घुसने की बहुत आदत है मेरे ब्लॉग में। या मैं कुछ भी करूँगी ना, मेरे काम में हर चीज़ में घुसने की बहुत ज़्यादा ही आदत है। इसलिए बस क्या बताऊँ मैं आप लोगों को इनके बारे में। छोड़ो, चलो इनके तो ये तो चलती ही रहती है। देखो यहाँ पे भी मेरे साथ लड़ाई कर रहे थे कि मतलब तू ये मत कर, वो मत कर, मैं खुद कर लूँ। फिर मैं सफाई करने लगी, फिर मैंने कमरा तो समेट दिया, फिर मैं फटाफट यहाँ झाड़ू झूड़ू मारने के लिए आ गई। तो यहाँ भी उसको छोड़ के चले गई मेरे पास, और कह रही तू यहाँ देख ले अपना आप, मैं कुछ कर लूँ। फिर मेरी लड़ाई होने लगी, मैंने कहा अपना आप देखो अपने बच्चों को देखो। फिर खुद देखने लगे, तो फिर इनकी मेरी लड़ाई हो गई थी। मेरे अलमारी में घुस रहे थे सामान बिखेरने के लिए, फिर मैंने उसको बोला हट जाओ यहाँ से। फिर मैंने बाहर भी झाड़ू मार लगाने लगी। ओके, और 2 दिन से ना मेरा देवर आया हुआ है, तो वो और ज़्यादा परेशान करता है भाई, बहुत वैसे है यहाँ पे। इसलिए मुझे सारा काम फटाफट ही करना पड़ रहा था, क्योंकि आज हमारे घर में थोड़े से मेहमान भी आ रहे थे। तो इसलिए मैंने सोचा जल्दी जल्दी काम निपटा लेती हूँ, कि फिर भाई मेहमान लोग आए तो उनके सामने काम करेंगे तो वो भी अच्छा नहीं लगेगा। क्योंकि मेरे घर में तो सिर्फ मैं ही हूँ, अगर मैं उन लोगों के पास नहीं बैठूँगी तो फिर वो कहेंगे कि तो काम में लगी हुई है, हमारे लिए तो उसके पास टाइम ही नहीं है, फिर हम कैसे जाएँ किसी के घर में। इसलिए मैंने सोचा फटाफट कर लेती हूँ, उनके सामने क्या ही काम करूँगी, इसलिए फटाफट से जाकर वो करा। फिर मैंने सोचा ला आपको बाहर का व्यू दिखा देती हूँ। देखो कितना अच्छा व्यू हो रहा है ना बाहर का, यहाँ पे इतना अच्छा व्यू देखो। धूप निकल रही है पर बारिश तो हो ही नहीं रही है यहाँ। उसके बाद देखो मेरे मैं बाहर झाड़ू लगाने आई बरामदे में, मैंने कहा फटाफट लगा लेती हूँ, ना तो धूप इतनी तेज़ है ना, इतनी तेज़ धूप बस पूछो मत, इतनी इंसान फूक जाएगा, इतनी सड़ी हुई गर्मी हो रही है। कूलर पंखे किसी काम के नहीं है, इतनी सड़ी हुई गर्मी हो रही। ऐसा मन करता है कि बस कमरे से बाहर ही नहीं निकलो, पर कमरे में भी गर्मी इतनी है बहुत ज़्यादा, इसका तो अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते, इतनी सड़ी हुई गर्मी पड़ रही है। ये मैंने सोचा चलो जैसे तैसे तो कोई बात नहीं, फटाफट झाड़ू से कूड़ा उठाया। मेरे ना बेटे ने कूड़ा उठाने वाला भी तोड़ दिया, खेल रहा था वो उससे, प्लास्टिक का तो होता ही है वो, उसने वो तोड़ दिया। फिर अब उसको क्या ही बोलती, फिर मेरे को हाथ से उठा के कूड़ा फेंकना पड़ रहा। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, तभी फेंक देंगे। फिर इधर अंदर आई तो इधर डेवर बैठ के चाय नाश्ता कर रहा था, तो मैंने कहा यहाँ से पोछा लगा देती हूँ, ये मेज़ थोड़ी सी गंदी हो रही थी, तो मैंने कहा उसमें कपड़ा मार देती हूँ, साफ़ कर देती हूँ। फिर इसको साफ़ करने के बाद मैंने फिर यहाँ पोछा लगाना शुरू कर दिया। पोछा लगाते फटाफट जल्दी जल्दी मैंने जितना मुझसे हो सका मैंने पोछा मार के फटाफट से पूरे कमरे को साफ़ करके पोछा मार के फिर दोबारा से मारा एक बार और पोछा, फिर सीधा बाहर आ गई। वो देखो मेरा बाहर बेटा खड़ा है। फिर मैंने सोचा फटाफट यहाँ भी लगा देती हूँ। ये पंखा ख़राब हो गया हमारा, तो ये पंखा ठीक करने के लिए आया था, तो इस पर ये पंखा भी ठीक नहीं हुआ, ये फैला के यहाँ पे रख दिया। मैंने इसको उठा के बाहर रख दिया। अब जो तुम सोच रहे होंगे इस कट्टे में क्या, इसमें राशन भरा हुआ है, राशन मंगवाया था महीने का, पर वही है मेरे को टाइम नहीं लग रहा है राशन बनने का। 2-2 बच्चों के साथ ना हो नहीं पाता है कि मैं क्या क्या करूँ क्या नहीं करूँ, तो सफाई वगैरह करने में ना मतलब हालत ख़राब हो जाती है। इसलिए मैं सोच रही हूँ कि वो करूँ। फिर इतने में मेरा थोड़ा सा टाइम था तो मैंने इसको नला दिया, और फिर इसको दूध बना के दिया। ये दूध पी के अपना आप लेट जाता है, जब इसको दूध मिल जाता है फिर ये सोने लग गया। फिर मैंने बाहर देखा, फिर बाहर मैंने यहाँ पोछा मार के पोछा सूख गया, तो मैंने यहाँ कालीन बिछा दी, क्योंकि मेरे बच्चे लोग खेलते रहते हैं ना यहाँ पे, इसलिए फिर मैंने इसको बिछा दिया। फिर यहाँ से आया छोटा वाला देवर, ये कुछ कह रहा था, पता नहीं क्या कह रहा था। फिर मैंने इसको बोला कि नहीं कोई नहीं, छोड़, कोई दिक्कत नहीं आएगी, तू वो कर ले। फिर इसने वो करा जैसे तैसे, फिर ये पानी पीने लग के लिए आ गया इधर। फिर मैंने कहा तू जा यहाँ से, मेरा दिमाग मत ख़राब कर। वो मेरा दिमाग ख़राब कर रहा था कि ये कर दो वो कर दो ऐसे वैसे कर। फिर मैंने ये बर्तन भी धो दिए फटाफट, जितने जल्दी जल्दी। बर्तन तो दिन में हमारे घर में सबसे ज़्यादा बर्तन तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे घर में धुलते होंगे, इतने सारे बर्तन दिन में क्या, शाम को क्या, रात को क्या, जिस टाइम देखोगे तुम्हें यहाँ बर्तन ही। सिंक कभी मेरी खाली ही नहीं मिलेगी बिल्कुल भी, सिंक हमेशा मेरी भरी हुई मिलेगी बर्तनों से। पता नहीं इतना भाई, इतना कोई इंसान कैसे हो सकता है भाई, लापरवाही लोग ने इतने मतलब एक बर्तन निकालेंगे 2 बर्तन नीचे गिराएंगे, फिर कहेंगे कि गंदे हो गए ये, इन्हें भी धो दोबारा। इसलिए तो मेरे को बर्तन में ही धोने में ही रह जाती हूँ मैं, बर्तन में और किचन के काम में। और काम तो मैं तब करूँगी बाद में, जब मैं फ्री हो जाती हूँ, पर वो भी कहीं होना फ्री, इनके भरोसे। यहाँ बच्चे काम से फ्री होती हूँ तो फिर बच्चों को टाइम हो जाता है कि वो आएगा, ये सो फलाना ढिकना करके। अब इसलिए ब्लॉग बना रही थी, मैंने कहा वैसे तो देखो बच्चों के साथ ना मैं एडजस्ट नहीं कर पाती ब्लॉग शूट। इतना ना मेरे बड़े वाले बेटे ने ये भी तोड़ दिया इनकी रैक सी। फिर ये मेरे देवर को मैंने बोला कि इसको जोड़ सकते हो तो ठीक। फिर मुझे बाथरूम भी धोने थे दोनों ही,
फिर वाला फ्लैश बाथरूम भी धोया मैंने। धोने के बाद फिर मैं दूसरे वाले में चली गई थी, क्योंकि ये भी धोने बहुत ज़रूरी है। रूम के अगर जिसके रूम के अंदर है ना बाथरूम, उसको धोने पड़े। फिर शाम का टाइम हो चुका था, सब घर आ चुके थे, तो फिर इसको मैंने बोला पंखा ठीक कर दे। तो ये पंखा ठीक कर रहा था, तो इसने थोड़े सामान खोल खोल के चला गया। इधर ये यहाँ पे सब्ज़ी काट रहे थे, यहाँ पे सब्ज़ी काटते काटते मेरे से बहस कर रहे थे, तो मैं इनसे बहस कर रही थी। तो ये ड्रामे दिखा रहे थे मुझे कर करके कि मैं नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा। यहाँ पे इसको देखो, इसको मैंने बोला कि तेरी बस की ठीक नहीं है, करना तो मत कर, मिस्त्री को दे देते हैं। फिर ये कह रहा नहीं मैं करके ही रहूँगा इसको। फिर इसने थोड़ी बहुत सी इतनी मेहनत करने के बाद भी इस पर एक काम कर रहा फिर चला जा रहा है, एक काम कर रहा चला जा रहा है, पागलों की तरह काम करता ही नहीं ढंग से। फिर चलो कोई बात नहीं। फिर मेरे दोनों बेटे यहाँ, मेरे बेटा स्कूल से भी आ गया था, फिर यहाँ ये होमवर्क करने लग गया था। फिर ये देखो यहाँ फिर पंखे में लगा, फिर ये इधर करने लग गए। फिर मैंने अंदर आई, देखा तो ये बच्चे क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं, बैठे हुए खेल रहे हैं। फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, होमवर्क कर रहा था वो, उसके साथ वो कर रहा था। फिर मैंने कहा लाओ यार अपने आप को शीशे में भी तो देख लूँ कि मैं कैसी लग रही हूँ। फिर मैं थोड़े से डांस डूंस करके देखने लगी कि मैं शीशे में कैसी लग रही हूँ, अच्छी लग रही हूँ, बेकार लग रही हूँ। मैं अपने आप को देखने लग गई। देखते देखते फिर मैंने कहा उसको कि मैं देख रही थी कि मैं कितनी मोटी हो गई, कितनी पतली हो गई। फिर यहाँ देखते देखते उसको मैंने कहा ला हटो, मैं करती हूँ इनको टाइट। फिर मैंने इन पंखों की पंखुड़ियाँ लगा दी। फिर इन पंखुड़ियों को लगाने के बाद ये यूँ कह रहे थे कि बच्चा रो रहा है, उसको पकड़ ले। ये सब देखो बाहर बैठे हुए हैं आराम से। ये देखो ये ऐसे मारता है बच्चों को, इसको ना वो नहीं है, क्योंकि उसको सिर्फ फ़ोन से ज़्यादा इंटरेस्ट और किसी चीज़ में नहीं है, चाहे वो कुछ भी हो, XYZ, वो ऐसे बंदा है। पर चलो कोई बात नहीं, मुझे तो फिर भी करना ही था, फिर भी करना ही था, क्योंकि भाई पंखा तो हमारा ही है। इसको जो बड़ा वाला बेटा मेरा रो रहा है, इसको ना उन्होंने मारा। ये देखो मेरे का कैसा है, पंखा भी हमारा खराब